मेरे से आजकल बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम रोज सुबह शाम ब्रश कर रहे हैं और फिर भी हमारे दांत पीले रह जा रहे हैं। और आज हम इस सीरीज में जानेंगे कि पीले दांत को हम सफेद कैसे कर सकते हैं और घरेलू नुस्खे क्या क्या हैं, कैसे करना है। और जानेंगे कि रीजन क्या है, क्यों हमारे दांत घर पे भी इतने ब्रशिंग के बाद में भी पीले हैं। तो हाय गाइस, मैं हूँ डॉक्टर अनुषा द डेंटिस्ट और मैं यहाँ पे आपको देने वाली हूँ हेल्दी स्माइल के सीक्रेट टिप्स। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप एक कॉन्फिडेंट और हेल्दी स्माइल चाहते हैं। मैंने कुछ तो बता दिया है आपको शॉर्ट्स में, अगर आपने नहीं देखा हो तो अभी भी बताओ। नॉर्मल खाना पीना खाते हैं उसके वजह से भी हमारे दांत पीले रह जाते हैं, जैसे कि चाय हो गई, कॉफी हो गई, मसाले हो गए, घर का खाना हो गया। ये चीज आपको पहले से पता है ना। लेकिन ये होता क्यों है ये नहीं पता है ना आपको, यही बताऊंगी मैं। तो जैसे हमारा, ये सपोज करो आप, ये हमारा दांत है, ओके। और ये जो दांत है ये है हमारा ब्रश। मैंने नॉर्मल ब्रश लिया हुआ है, ठीक है। सो गैस, दांत के अंदर में ना आप मान लो ये बाहर वाली लेयर है जो कि है एनामल, और ये मानो अंदर की लेयर है जो कि है डेंटिन। तो बाहर वाली लेयर जैसे ये दिख रही होगी, थोड़ी सफेद सी दिख रही है ना आपको। तो जो बाहर वाली लेयर होती है वो ऐसे ही थोड़ी सी सफेद सी रहती है, और जो अंदर की लेयर होती है वो थोड़ी येलोइश कलर में होती है। तो जब आप ब्रश करते हो, अब जैसे इसको मैं हार्ड ब्रश से कर रही हूँ, हार्ड ब्रश निकालती हूँ, एक मिनट। तो ये है मेरे हाथ में हार्ड ब्रश, ठीक है। अब मैं इसको जोर जोर से ब्रश करे जा रही हूँ, ठीक है, ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको क्या दिख रहा है, ये परत निकल रही है। तो हमारी परत ऐसे तो नहीं निकलती है दांत की, क्योंकि दांत हमारा स्ट्रांग होता है, परत ऐसे नहीं निकलती है। बट अगर हम जोर जोर से दांत को घिसते रहते हैं ना, तो आने वाले टाइम में, एज के साथ में, ये परत बिल्कुल पतली हो जाती है और अंदर का जो पीला लेयर है वो दिखने लगता है, ठीक है। देखिए, ये ऐसे पीला लेयर दिखने लगता है। तो बहुत ज़्यादा अगर हम घिसते रहते हैं ना सुबह शाम, तो उससे भी दांत इस वजह से हमें पीले लगते हैं, क्योंकि दांत के अंदर की डेंटिन लेयर भी हमें दिखने लगती है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं अपने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में बताती हूँ कि जो ब्रश है वो हमें हार्ड ब्रश नहीं यूज़ करना है और सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, और जो भी ऐसे आड़े टेढ़े ब्रश हो चुके हैं उनको भी हमें यूज़ नहीं करना है। हर 3 से 6 महीने में हमें अपने ब्रशेस को चेंज करते रहना है। अब खाने पीने की स्टेन्स की बात है, ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ना जेनेटिक्स भी होता है। तो जैसे बचपन में बच्चे हो गए, उनको उन्होंने कोई एंटीबायोटिक ले ली, या कहीं के पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है, उसके वजह से भी दांत में पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक कारण हो गया। सो जब हम दांत को पीला देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करने जाते हैं? होम रेमेडीज, ठीक है। होम रेमेडीज हम कैसे कैसे करते हैं? नींबू ले लिया, नींबू को घिसने लग गए। नमक ले लिया, नमक को घिसने लग गए। चारकोल ले लिया, चारकोल को घिसने लग गए। चारकोल जैसे हम, जो आग जल जाता है और ब्लैक कलर का वो राख काइंड ऑफ होता है, तो गांव में हम लोग वो भी रब करते हैं, है ना। मोस्टली इंडियन फैमिलीज में, गांव वगैरह में वो भी हम रब करते हैं कि उससे भी दांत सफ़ेद हो जाएंगे। या बहुत जगह टूथपेस्ट के अल्टरनेटिव में भी हम यूज़ करते हैं कि उससे दांत सफ़ेद होंगे। बट उससे सफ़ेद तो नहीं होता है, जो मैंने आपको दिखाया ना अभी, कि इनामल की जो लेयर होती है वो शेड ऑफ हो जाती है, ओके। और डेंटिन दिखने लगता है, ठीक है। इनामल लेयर आपने देखा था कितना सफ़ेद था, है ना। और शेड ऑफ होके देखिए डेंटिन लेयर कितना पीला लगने लग गया है, ठीक है। तो हमें जो भी घिसने वाली चीज़ें हैं ना, जैसे आप मानो दांत है अपना, और आप उसको किसी भी, अब आप इसी एग्जाम्पल को देख लो जो मैंने आपको दिखाया था, उसको आप सॉल्ट से रब करोगे वो भी सेम अब्रेसिव इफेक्ट देगा। अगर आप चारकोल से उसको ब्रश कर ऐसे रब करोगे वो भी सेम इफेक्ट देगा, है ना। नींबू थोड़ा एसिडिक नेचर होता है, वो आप रब कर रहे हो, देखो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट देता है,
ठीक है, मैं डिनाई नहीं करूंगी, शॉर्ट टर्म इफेक्ट आता है, बेकिंग सोडा यूज कर रहे हो उससे शॉर्ट टर्म इफेक्ट आता है, थोड़े बहुत दांत आपके सफेद लग सकते हैं, बट हमें क्यों हैक्स करके अपने दांतों को खराब करना है भाई? ओरिजिनल दांत है, इसको हम हेल्दी तरीके से अच्छे से ठीक करेंगे, है ना? वो जो भी ये डेंजरस होम रेमेडीज है, ये अगर इनामल घिस जाएगा तो हमारा इनामल वापस नहीं आ सकेगा। इसीलिए YouTube हैक्स और YouTube होम रेमेडीज को बिल्कुल भी यूज ना करें। एक बार इनामल गया तो गया, वापस नहीं आएगा। सो आपको अगर रियल सोल्यूशन चाहिए तो 3 चीजें जरूरी है। नंबर 1, प्रोफेशनल स्केलिंग। नंबर 2, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक। और नंबर 3, आप अपने प्रोफेशनल के पास जाके वाइटनिंग के तरीके देख सकते हैं। आजकल ना सेलिब्रिटी स्माइल बहुत कॉमन चीज़ है, वो तीसरे नंबर में आता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। अब में से बहुत लोगों को डाउट है कि जैसे हम प्रोफेशनल स्केलिंग करवाते हैं तो उसके वजह से भी हमारे दांत क्या कमज़ोर होते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगी, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो जैसे आपका ब्रश है, तो ब्रश को आपको ना दांत को 45 डिग्री एंगल में रखना है और उसको हल्के हल्के जो है अपवर्ड मोशन, नीचे के दांतों में अपवर्ड मोशन में करेंगे और यहाँ पे आप सर्कुलर मोशन में ब्रश करिएगा। ऐसे ऐसे हार्ड ने सर्कुलर मोशन में आपको ब्रश करना है, ठीक है? मैं एक वीडियो साथ में नीचे में भी पिन अप कर दूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि आपको ब्रश कैसे करना है, ठीक है? दूसरी जो है, मैंने आपको ब्रशिंग टेक्निक बता दी, स्केलिंग बता दिया। तीसरा जो है सेलिब्रिटी स्माइल, है ना, प्रोफेशनली वाइटनिंग। सो क्लिनिक्स में हम टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं टीथ को और वीनर्स भी लगाते हैं। तो मैं एक नीचे में वीडियो आपको दिखाऊंगी, उसमें नीचे के दांतों में वीनर्स देखना पूरे वाइट दांत हो गए हैं, ठीक है? तो दैट इज न्यू ट्रेंड विच इज वीनर्स एंड वी एज अ प्रोस्थोडोंटिस्ट डू इट इन आवर क्लिनिक। तो आप चाहो तो वो भी एक ऑप्शन लेकर चल सकते हो, ठीक है? जिसे आड़े टेढ़े दांत है, थोड़े बहुत बीच में डायस्टेमा है, बीच में आपके गैप है, तो हम वो प्रोसीजर कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है या आपको डेंटल से रिलेटेड, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड या फिर किसी भी दांत के प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें कमेंट कीजिए और हेल्दी स्माइल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।